जादुई कहानियाँ। जादुई दो झरने। टोनपुर नामक गांव में भूमिका अपने पिता के साथ रहती थी। भूमिका की मां की मृत्यु के बाद भूमिका अकेले ही अपने पिता के साथ रहती थी, जिस वजह से साहिल ने अपनी बेटी के लिए मीनाक्षी नाम की लड़की से शादी कर ली। मीनाक्षी की एक सोनल नाम की लड़की भी थी। मीनाक्षी दोनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही दोनों बड़े होते गए, मीनाक्षी का ध्यान सिर्फ अपनी बेटी सोनल पर ही जाने लगा और वो भूमिका को कम पसंद करने लगी थी। और समय के साथ साथ मीनाक्षी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हर सौतेली माँ की तरह मीनाक्षी भी भूमिका के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वह भूमिका से घर का काम करवाया करती थी और साथ साथ सोनल भी भूमिका को पसंद नहीं करती थी। मीनाक्षी सिर्फ अपनी बेटी को ही प्यार करती थी। वह हमेशा ही उसे काम न करने पर ताने मारती रहती थी। भूमिका बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी और सोनल अपनी माँ की तरह घमंडी और लालची थी। भले ही मीनाक्षी और सोनल भूमिका के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, लेकिन भूमिका उन दोनों को अपना मानती थी। इतने अत्याचार करने के बाद भी भूमिका ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बुरा लगता था कि उसकी सौतेली माँ और बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। मीनाक्षी भूमिका से घर का काम करवाती थी और अब वह अपने कपड़े भी भूमिका को ही धोने के लिए बोलती थी। भूमिका को सिर्फ एक टाइम ही खाना मिलता था और सोनल बस मजे करते रहती थी। सोनल बिन बताए दोस्तों के साथ घूमने चली जाती थी तो मीनाक्षी उसे कुछ भी नहीं कहती थी, और जब भूमिका किसी काम से बिन बताए चली जाती थी तो मीनाक्षी उसे मारती थी और उसे दिन भर खाना भी नहीं देती थी। जब साहिल घर आता था तो मीनाक्षी उसके सामने काम करने का दिखावा करती थी। तब वह घर का सारा काम खुद ही करती थी, लेकिन भूमिका कुछ नहीं कहती थी क्योंकि मीनाक्षी ने उसे धमका रखा था। अब वो यही सोचती थी कि वो अकेली ही खुश थी। उसके साथ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। इससे अच्छा तो मैं अकेली ही खुश रहती थी। जब से पापा ने दूसरी शादी की है, मेरे साथ बस अत्याचार ही होता जा रहा है। मैं अपने पापा को सब बता देती हूँ। नहीं, अगर मैंने पापा को सब बता दिया तो मम्मी मुझे मारेगी। और यही सोचकर भूमिका ने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया। भूमिका सिर्फ तभी खुश रहती थी जब रात को उसके पिता घर आ जाते थे। वो थोड़ा समय अपने पिता के साथ बिताती और खुशी खुशी सोने चली जाती थी। एक दिन भूमिका आराम से बैठकर खाना खा रही होती है। उतने में मीनाक्षी आकर कहती है, अच्छा तो तू यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रही है? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनती क्यों नहीं है तू? माँ, मैं बस खाना खा रही थी, मुझे बहुत भूख लगी थी। माँ, आप सिर्फ मेरे से ही काम करवाती हैं, सोनल से आप काम भी नहीं करवाती। वो बहुत आराम से रहती है, पहले तो आप ऐसी नहीं थी। ए, ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझी? सोनल मेरी बेटी है, मैं उसे काम नहीं करवाऊंगी। ठीक है माँ, आज मैं पापा को भी सब बता दूंगी। मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बाथरूम में बंद कर देती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं कहूंगी और आपके बोलने से पहले ही घर का सारा काम खत्म कर दूंगी। माँ, अब तो जितना मर्जी माफी मांग ले, अब ये दरवाजा रात को ही खुलेगा। भूमिका बाथरूम में बहुत रो रही होती है और एक दिन, तुझे दूसरे शहर से मेरे लिए चूड़ियां लानी है, मैं वहीं की चूड़ियां पहनती हूँ। और भूमिका चूड़ी लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, उसे पार करके उसे एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफा के अंदर जाते ही
उसे फिर 2 झरने दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट होती है। आओ आओ बेटी, तुम्हारा स्वागत है। ये जादुई 2 झरने हैं। इसमें से एक रास्ता अच्छाई का है, जिसमें तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेंगी, और दूसरा बुराई का, जिसमें तुम्हें बहुत सारा धन और खजाना मिलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस झरने में जाना है। मैं अच्छाई का रास्ता चुनूंगी। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और फिर पूजा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। फिर भूमिका उनके पास जाकर पूछती है, बाबा, आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला दोगी? तभी भूमिका नदी में से पानी लाकर बाबा को पिला देती है। फिर आगे जाकर उसे एक बच्ची दिखती है। दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी भूमिका उसे एक फल देती है। फिर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचता, लेकिन वो खुशी खुशी चली जाती है। आगे उसे एक परी दिखती है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम सबकी मदद करती हो। मैं तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ दूंगी। परी उसे जादुई छड़ी से ज्ञान और शक्तियाँ देती है। फिर मीनाक्षी गुफा से बाहर आकर कहती है, अरे, मुझे तो चूड़ियाँ भी लेनी है। उतने में उसके सामने जादू से चूड़ियाँ आ जाती है। फिर भूमिका खुशी खुशी चली जाती है। घर आकर वो चूड़ियाँ अपनी माँ को दे देती है। अब घर का काम कर और खाना बना दियो। हे भगवान, मैं तो बहुत थक गई हूँ। घर का काम कैसे करूँगी? और मुझे खाना भी बनाना है। हाँ, मेरे पास तो शक्तियाँ हैं। क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करके खाना भी बना दूं और घर का काम भी कर दूं। फिर भूमिका की जादुई शक्ति की वजह से एक चुटकी में घर का काम भी हो जाता है और खाना भी बन जाता है। इतनी जल्दी खाना तैयार होता देख मीनाक्षी और सोनल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है। फिर वो भूमिका के पास जाकर पूछती है और भोली भाली भूमिका सब कुछ बता देती है। फिर मीनाक्षी अपनी बेटी सोनल से कहती है, सोनल, तू बुराई का झरना चुनियो और बहुत सारा सोना चांदी लेके आना। भूमिका तो बेवकूफ है जो अच्छाई का झरना चुन लिया और लाई क्या? कुछ भी नहीं। सोनल उसी गुफा में जाती है और वही जादूगरनी सोनल को मिलती है। वह उसे भी वही सब बताती है जो भूमिका को बताया था, पर सोनल बुराई का रास्ता चुन लेती है। जब सोनल अंदर जाती है तो वहाँ पर उसको एक जादूगरनी मिलती है जो उसे कहती है, आओ आओ, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर सोना चांदी लेने के लिए आई हो, तभी तो तुमने बुराई का झरना चुना है। लेकिन तुम्हें इससे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा? लेकिन क्यों? अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दोगी तभी तुम्हें सोना चांदी मिलेगा। फिर सोनल उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन कर देती है। अब तुम्हें ये जमीन खोदनी है, इसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी रखा है। सोनल उस जमीन को खोदने लगती है। काफी देर तक खोदते खोदते सोनल थक जाती है। फिर सोनल कहती है, हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ। ये सोना चांदी कब मिलेगा मुझे? इसमें कोई सोना चांदी नहीं है, मैंने तो तुमसे झूठ कहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे झूठ कहा? अब तुम्हें मुझे अपनी एक टांग देनी पड़ेगी, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर तुमने ये जमीन खोद ली तो उसके बाद
तुम्हें मुझे अपनी एक टांग देनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं देना, मुझे अपनी एक टांग नहीं देनी। फिर वो जादूगरनी जादू से सोनल की एक टांग ले लेती है। फिर सोनल वहाँ से रोते रोते घर आती है। सोनल घर आकर सारी बात अपनी माँ को बता देती है। फिर सोनल की माँ को अपने लालच पर पछतावा होता है और दोनों माँ बेटी रोने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।